दोस्तों, हर एक व्यक्ति की मुंह खुलने की एक लिमिट होती है या एक प्रॉपर लेंथ होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका मुंह प्रॉपर खुल रहा है कि नहीं, वो जांचने के लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। 3 उंगलियां ऐसे रखिए, मुंह खोलने के बाद उसको मुंह में ले जाके देखिए। अगर ये 3 उंगलियां प्रॉपर आपके मुंह में चली जाती हैं बिना अटके हुए और बाहर निकल जाती हैं, तो आप ये समझिए आपका मुंह प्रॉपर ओपन हो रहा है। उसके अलावा अगर आपको मेज़र करना है, नापना है, तो कुछ नहीं करना है। स्केल रखिए मुंह खोलने के बाद और देखिए लगभग 50 से 70 mm के आसपास अगर आपका मुंह खुल रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 3 उंगलियां नहीं जा रही हैं, 50 से 70 mm से कम आ रहा है आपका मुंह खुलना, तो आप समझिए आपका मुंह खुलना कम हो गया है। अब मुंह कम खुलने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसके साथ साथ परेशानियां भी बढ़ते जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मुंह कम खुल रहा है तो आप प्रॉपर बात नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉपर खाना नहीं चबा पाएंगे, और उसके अलावा अगर परमानेंट मुंह धीरे धीरे करके कम हो गया तो उसमें क्या होता है, फेशियल जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका मुंह खुलना धीरे धीरे करके कम हो गया है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और हम उसको कैसे ठीक करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मुंह कम खुलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है OSMF, जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। दोस्तों यह कैंसर की शुरुआती कंडीशन में गिना जाता है इसलिए इसको प्री कैंसरस कंडीशन भी कहा जाता है। क्योंकि अगर OSMF आपको हो चुका है, ध्यान नहीं दिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, तो हो सकता है ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। इसमें क्या होता है, आपके गाल के अंदर और जहाँ पे आपका लिप मिलता है वहाँ पे, इस एरिया में, यहाँ पे वाइट फाइब्रस बैंड बन जाते हैं। इस वाइट फाइब्रस बैंड को आप हाथ से छू के भी, ये वाला उंगली ले जाइए ऐसे अंदर और छू के भी आप पाल्पेट करके फील कर सकते हैं कि वहाँ पे जो बैंड है वो वाइट फाइब्रस बैंड है कि नहीं है। इसमें क्या होता है, जब आपका मुंह खुलना कम इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके गाल के पास और होंठ के जो जॉइंट है वहाँ पे जो फाइबर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जिसके कारण प्रॉपर आपका मुंह ओपन होता है। लेकिन अगर कोई बैड हैबिट लॉन्ग टर्म से चली आ रही है, जिससे सुपारी खाना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ये सब चली आ रही है, तो उसके कारण क्या होता है, मुंह खुलना धीरे धीरे कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्ट फाइबर है वो धीरे धीरे टफ फाइबर में चेंज होते जाता है। मतलब यही फाइबर टफ होते जाता है और यही फाइबर हमारे अंदर और यहाँ पे टफ स्ट्रक्चर का रूप ले लेते हैं और मुंह प्रॉपर नहीं खुल पाता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है OSMF। इसके साथ जो जुड़ी परेशानियां हैं उसमें आप देखेंगे कि जब आप जीभ बाहर निकालोगे तो जीभ प्रॉपर नहीं निकल पाएगा। कुछ भी चीज़ आप खा रहे हैं आपको जलन महसूस होगा। तो ये OSMF से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा जो दूसरा कारण है मुंह कम खुलने का, हो सकता है दोस्तों कई बार जब 18 साल से 24 साल के बीच जब हमारा अक्ल दाढ़ आता है, या जिसको विजडम टूथ बोलते हैं, वो जब आते रहता है तो वहाँ पे इस जबड़े के जॉइंट के पास वहाँ पे एक लॉक टाइप का हो जाता है और हमारा जबड़ा धीरे धीरे करके कम खुलने लगता है। तो ये कंडीशन भी हो सकता है जब अक्ल दाढ़ आते हैं, विजडम टूथ जब इरेप्ट होते हैं, उस समय भी हो सकता है आपका मुंह कम खुले। उसके अलावा किसी कारण से अगर TMJ रीजन, जहाँ पे हमारा ऊपर और नीचे का टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ऊपर और नीचे के जबड़े का जो जॉइंट है उसको TMJ जॉइंट बोला जाता है, यहाँ पे किसी वजह से चोट लग गई है। चोट लगने की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्चर है या कुछ भी तकलीफ है। उसके अलावा हम जो खाना चबाते हैं वो मांसपेशियों, यहाँ से हमारे गाल के पास मांसपेशियाँ होती हैं जिसको मसल्स ऑफ मस्टिकेशन बोलते हैं, इसमें कोई तकलीफ हो, उसके कारण हो सकता है वहाँ पे लॉक हो गया। तो ये भी कारण हो सकता है मुंह के कम खुलने का। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे मम्स। इस कंडीशन में भी मुंह का कम खुलना हो सकता है। तो ये तो कुछ थे कि मुंह कम क्यों खुलते हैं। अब हम जानेंगे उसकी ट्रीटमेंट
और उसका ट्रीटमेंट जुड़ा हुआ है उसके कारण से। जैसे सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताया OSMF, OSMF में आपका मुंह क्यों खुलता है? बैड हैबिट की वजह से। आप जो गुटखा तंबाकू बहुत समय से खा रहे हैं उसकी वजह से मुंह कम खुलता है, फाइबर्स जो है वो टफ हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले जो बैड हैबिट है उसको तुरंत रोकना, तुरंत हटाना। गुटखा तंबाकू सुपारी अगर खा रहे हैं बिल्कुल इसको बंद करिए। शुरुआती स्टेज में आप कुछ खाना खा रहे हैं, जलन हो रहा है, तो कुछ मल्टीविटामिन्स के दवाई और कुछ ऑइंटमेंट आते हैं जो आप गाल पे लगा सकते हैं। शुरुआती कंडीशन के लिए बता रहा हूँ। मान लो थोड़े से फाइबर टफ हैं, एकदम ज़्यादा टफ नहीं है, तो डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे। डेंटिस्ट आपको शुरुआती अवस्था में कुछ इंजेक्शंस देते हैं, हाइलोरेनिक एसिड करके एक इंजेक्शन आता है, वहाँ पे आपको समय समय पे दिया जाता है। उसके कारण जो फाइबर जो टफ हो गए धीरे धीरे करके अपने आप सॉफ्ट होने चालू हो जाते हैं। और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, OSMF का कंडीशन बहुत आगे बढ़ चुका है, उस कंडीशन में हो सकता है अपने को सर्जरी करना पड़े। तो ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस अवस्था में डेंटिस्ट के पास जाके चेक करा रहे हैं। उसके अलावा अगर दूसरा कारण, जैसे मैं आपको बताया अकल दाढ़ आने के कारण भी आपका मुंह कम खुल रहा है, तो उसके लिए आपको सीधा सीधा डेंटिस्ट के पास जाना है। डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं बड़ा एक्सरे करने का। बड़े एक्सरे में ऊपर और नीचे के दोनों जबड़े और साथ में पूरे के पूरे दांत एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पे अगर अकल दाढ़ आ रहे हैं तो हमको एकदम क्लियर उसमें दिखाई दे देता है। उसके बाद डेंटिस्ट उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। तीसरा, अगर TMJ रीजन पे आपको चोट लगा है, चोट का भी इलाज आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तभी संभव है। तो TMJ रीजन हो चाहे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में चोट लगा है, डेंटिस्ट उसका अपने हिसाब से इलाज करता है। उसके अलावा मम्स या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जैसे मैं आपको बताया, इसके लिए आपको फिजिशियन के पास जाना पड़ सकता है। तो ये थे इलाज उससे जुड़े हुए कि मुंह अगर कम खुल रहा है तो हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।